नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनूप कुमार है और आपको अनूप जीएस एकेडमी में स्वागत है। आज आधुनिक भारत के इतिहास में 14वां क्लास है। आज हम 2 चैप्टर पढ़ेंगे, कामागाटू मारा का जो है घटनाकांड और प्रथम विश्व युद्ध। कामागाटा मारू कांड जो है आपको हम पढ़ाते हैं, इसके बाद प्रथम विश्व युद्ध इसी वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे। इसमें 2 चैप्टर डाले हुए हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। वर्ष 1914 की एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना थी। यह घटना ब्रिटिश साम्राज्य की नस्ल भेद के कारण हुआ था। नीतियों में भारत के साथ किए गए अन्याय के प्रतीक माना जाता है। इस घटना ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, विशेषकर गदर आंदोलन को एक नई दशा दी। पृष्ठभूमि क्या है वो जानिए और देखिए। उस समय भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था, यानी गुलाम था। भारतीय ब्रिटिश प्रजा होने के बावजूद कनाडा में बसे हुए थे, यानी भारतीय के लोग जो मूल लोग थे वहाँ कनाडा में बसे हुए थे। आगे कहानी को और बढ़ते हैं। 1908 में लागू कर जिसके अनुसार केवल वही व्यक्ति प्रवेश कर सकता था जो किसी के बीच बीच प्रभाव नहीं था। सीधे अपने देश में कनाडा पहुंचने से यह नियम मुख्यतः भारतीय को रोकने के लिए बनाया गया था। अब मेन हीरो इसमें हम बताते हैं कौन कौन। बाबा गुरदीप सिंह की भूमिका, यही आंदोलन करता है, इसी का नाम होता है, इसका नाम याद रखिए, बाबा गुरदीप सिंह। बाबा गुरदीप सिंह ने जापानी जहाज कामागाटा मारू को किराए पर लिया था। आप सुनिए, ये किराए पर लिया था और कहाँ किराए पर लिया और कहाँ जाके ये काम करेंगे। इनका उद्देश्य क्या था? कनाडा में भेद भावपूर्ण कानून को चुनौती देना था। जहाज को 4 अप्रैल 1914 के हांगकांग से यात्रा किया था। ध्यान रखिएगा, ये हांगकांग से यात्रा करेंगे और कनाडा पहुंचेंगे। 4 अप्रैल 1914 को हांगकांग से यात्रा प्रारंभ की। यात्रा में क्या था? कुल 376 यात्री थे। 340 सिख थे, 24 मुसलमान और 12 हिंदू थे। सिख के इसमें ज़्यादा, क्योंकि कनाडा में अभी भी देखिएगा तो सिख संप्रदाय के लोग वहाँ बहुत ज़्यादा रहते हैं। अधिकांश यात्री पंजाबी थे। अब ये कितने तारीख को निकला है? 4 अप्रैल को निकला है। वैंकूवर कनाडा की घटना है। 23 मई 1914 को जहाज कनाडा के वैंकूवर पहुंचा। कनाडा सरकार ने केवल 24 यात्रियों को उतरने का इजाजत दी। 24 कौन था इसमें? मुसलमान। उतरने की अनुमति दी। शेष 352 यात्रियों को प्रवेश नहीं दिया गया। लगभग 2 महीने तक जहाज समुद्र में ही खड़ा रहा। अंततः 23 जुलाई 1914 को जहाज को भारत वापिस भेजना पड़ा। अब बजबज की घटना क्या इंपॉर्टेंट है ये हम आपको बताते हैं। जहाज 27 सितंबर 1914 को कलकत्ता, वर्तमान कलकत्ता के निकट बजबज पर पहुंचा। ब्रिटिश शासन यात्रियों को गिरफ्तार करना पड़ा। ब्रिटिश सरकार यात्रियों को गिरफ्तार करना चाहता था। विरोध होने पर पुलिस ने गोली चला दी। लगभग 20 यात्री मारे गए। इसी कारण ये यात्रा हाईलाइट हुए। 20 यात्री कई घायल हो गए। परिणाम ब्रिटिश सरकार को दमनकारी नीति उजागर हुई। भारतीय में राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत थी। गदर आंदोलन को नई ऊर्जा मिली। विदेश में रहने वाले भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से अधिक जुड़े। परीक्षा की दृष्टि से 6-7 जो है पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, वर्ष 1914 होता है, जहाज का नाम कामागाटा मारू होता है, नेता गुरदीप सिंह होता है, यात्री 376 होता है। कनाडा पहुंचने की तिथि है वो 4 अप्रैल था। वहां से चलने के कनाडा पहुंचने की तिथि 23 मई 1914। भारत में अब ये जहाज आता है वहाँ, क्योंकि 2 महीना रहने के बाद जो है नहीं उतरने देता है, तो वापिस 27 सितंबर 1914 का आता है। घटना स्थान भारत के बजबज, कोलकाता के निकट। संबंधित आंदोलनकारी गदर आंदोलन। अब हम क्वेश्चन आपको करा रहे हैं जिससे कामागाटा मारू जहाज का घटना का जो है 20 क्वेश्चन करा रहे हैं, 20 से 25, जो आपका अनुभव हो जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। आइए तो शुरू करते हैं। कामागाटा मारू के जहाज किस घटना का जहाज किस बार घटना हुआ था? 1905, 1909, 1914, 1919। तो 1900
ये 14 होगा। अगला क्वेश्चन है कामागाटू मारू जहाद का नेतृत्व किसने किया था? लाला लाजपत राय ने, भगत सिंह ने, रासबिहारी बाबा, गुरजीत सिंह किया जाता है, गुरदीप होता है, गुरजीत हो। कामागाटा मारू जहाद कहाँ से चली थी? पूछ रहा है कहाँ से चली थी, क्योंकि जाता है ये क्या नाम है, ये हांगकांग से चलेगा। ये चला था हांगकांग से। अगला क्वेश्चन, कांगा गाटा मारू जहाज का मुख्यतः क्या था? ये पहुंचना था, हांगकांग से चला था, कनाडा पहुंचना था, वैंकूवर में। कामागाटा मारू जहाज में लगभग कितने यात्री थे? 250, 300, 376, 450। ये होगा 376। अधिकांश यात्री किस धर्म से? हिंदू धर्म से, मुसलमान धर्म से, सिख धर्म से, ईसाई धर्म से। तो ये होता है सिख धर्म से। कनाडा सरकार ने यात्रियों को उतरने से क्यों रोक दी? युद्ध के कारण, नस्ल भेद वर्जित कानून के कारण, जहाज खराब था इसीलिए, महामारी कारण नहीं, नस्ल भेद वर्जित के कारण। अगला क्वेश्चन है कामागाटा मारू जहाज किस बंदरगाह पर रोका गया? ये होगा वैंकूवर पर। अगला क्वेश्चन है जहाज के लगभग कितने महीने बाद वापसी भेजा गया? 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने? जी नहीं, ये 2 महीने। भारत लौटने पर जहाज कहाँ पहुंची? मुंबई, मद्रास, बजबज कोलकाता, कराची। ये बजबज कोलकाता पहुंचता है। बजबज में घटना क्या घटी? स्वागत समारोह, पुलिस गोलीकांड, जहाज डूब गया, कोई घटना नहीं, इसमें पुलिस गोलीकांड होता है। अगला क्वेश्चन है बजबज गोलीकांड में लगभग कितने लोग मारे गए? 10 आदमी, 15 आदमी, 20 आदमी या 50 आदमी? तो इसमें 20 आदमी मारा जाता है। अगला क्वेश्चन है कामागाटा मारू कांड का संबंध किस आंदोलन से माना जाता है? स्वदेशी, गदर, असहयोग, भारत छोड़ो आंदोलन? नहीं, गदर आंदोलन से। कामागाटा मारू किस प्रकार का जहाज था? युद्धतोप, जापानी सिस्टम, पनडुब्बी, बहाल वाली जहाज? नहीं, जापानी स्टीमर था। यह घटना किस नीति को विरोध का प्रतीक बनी? फ्रांसीसी नीति का, डच नीति का, ब्रिटिश भेदभाव नीति का, पुर्तगाली नीति का? नहीं, ये भेदपूर्ण नीति का, ब्रिटिश का जो भेदपूर्ण नीति था उसका था। कामागाटा मारू कांड ने किस भावना को मजबूत किया? सांप्रदायिकता के, राष्ट्रवाद का, प्रांतीय का, अलगाववाद का? ते होगा राष्ट्रवाद का। अगला क्वेश्चन है कामागाटा मारू जहाज किस देश का था? ये था जापान का था। अगला क्वेश्चन है कामागाटू मारू घटना के समय भारत के वायसराय कौन था? ये होगा लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड माउंटबेटन। ये सब नहीं था, ये था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। कामागाटा मारू कांड आधुनिक भारत में किस भाग से संबंधित है? प्राचीन, मध्यकालीन, राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन? हाँ, तो ये दोनों में से एक ही होगा। आप राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ सकते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन भी एक ही बात हो। परीक्षाओं में कामागाटा मारू कांड का कौन सा पहलू सबसे अधिक पूछा जाता है? यही पूछा जाएगा, घटना, वर्ष, नेता, बजबज गोलीकांड। अब अगला क्वेश्चन आता है अगला आता है चैप्टर, अगला चैप्टर दोस्त जोश भरिए, क्योंकि चैप्टर जब आएगा तब जोश भरिए, और जब धीरे धीरे नीचे आएगा तो जोश कम कर दिए। पढ़ाने का यही नियम है। तो चैप्टर इसमें आता है प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चलता है। इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण घटना क्यों हुआ, किस लिए हुआ, वो हम बताते हुए आगे बढ़ेंगे। पहले 5 मिनट का हम थ्योरी क्लास लेंगे, उसके बाद आंसर क्वेश्चन लेंगे। तब देखिए,
प्रथम विश्व युद्ध, इसको कहते हैं वर्ल्ड वार वन, ये 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला था। एक बार दोबारा बता रहे हैं, 28 जुलाई 1914, 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक ये लड़ा गया था। यह यूरोप से शुरू होकर 20 के कई देशों तक फैल गया, इसीलिए इसे विश्व युद्ध कहा जाता है। इसमें लगभग 30 देश से अधिक लोगों ने भाग लिया। इसमें देखिए दो दो गुट बना हुआ रहता है। प्रमुख होता है मित्र राष्ट्र जिसमें हम लोग थे, उसको मित्र राष्ट्र कहते हैं। इसमें मेन उद्देश्य ये है, आप पढ़िएगा तो आपको पता लग जाएगा कि मित्र राष्ट्र क्यों मजबूत था, धुरी राष्ट्र क्यों कमजोर था। धुरी राष्ट्र तो बेवजह लड़ रहा था। देखिए मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन, जिसका हम लोग गुलाम थे उस समय, फ्रांस, रूस, जापान, इटली, अमेरिका। देखिए ये सब, रूस जो 1917 में गया है, इटली 1915 में, अमेरिका 1917 में, बाद में गया था। इसी के बीच रूसी क्रांति भी हो जाता है। धुरी केंद्र की शक्ति, धुरी मतलब राष्ट्र लोग हम लोग थे, धुरी उसमें था जर्मनी जिसमें हिटलर था, हिटलर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में नहीं था। ऑस्ट्रिया हंगरी, उस्मानिया ओटोमन साम्राज्य और बुल्गारिया, 4 देश था महत्वपूर्ण। वैसे तो कई देश था लेकिन 4 का नाम आता है जो क्योंकि बड़े बड़े देश ये थे। प्रथम विश्व युद्ध का प्रमुख कारण साम्राज्यवादी यूरोपीय देश उपनिवेशों के लिए एक दूसरे को प्रतिशत कर रहे थे, यानी दबाना चाह सैन्यवाद। यूरोप में देश में अपनी सेनाओं और हथियारों का अत्यधिक विस्तार किया। गुप्त संधि बहुत गड़बड़ होता है। ट्रिपल एयरलाइंस इसी को कहा जाता है, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी किया था 1882 में। ट्रिपल ने 1907 में ब्रिटेन, फ्रांस, ये भी गुप्त संधि किया हुआ था। बताइए। उग्र राष्ट्रवाद, विभिन्न देशों ने राष्ट्रवाद भावनाएं में तेज बढ़ी रही थी। तत्काल कारण था जून 1914, तत्कालिक कारण आप जानिए कि क्यों। देखिए घटना तो पीछे बहुत घटा रहता है लेकिन वो दबा रहता है, प्रमुख कारण ही इम्पोर्टेंट होता है। प्रमुख कारण यही था कि 28 जून 1914 को बेसानिया की राजधानी सारायोवो में ऑस्ट्रिया का युवराज अंडक्यू फ्रज फार्डिस को हत्या एक सर्वे राष्ट्रवादी गेल्वेरियर पिल्सर ने कर दिया। यही युद्ध का तत्काल कारण था। यानी युवराज जो है घूमने के लिए जाता है, इसको ऑस्ट्रिया में इसको हत्या कर दिया जाता है। ऑस्ट्रिया का होता है लेकिन सेनेका का राजधानी में यहाँ कर देता है। युद्ध की प्रमुख घटना इंपॉर्टेंट जो है तो हम आपको बताएं। 28 जून 1914 को फ्रज फिनडेन की हत्या हो जाता है। 28 जून को होता है, शुरू होता है युद्ध जुलाई का, क्योंकि 1 महीने का जो है टाइम दिया रहता है, आप जो हत्या किया उसको पकड़ के दीजिए, नहीं तो 1 महीने बाद हम युद्ध का घोषणा कर रहे हैं, युद्ध लड़ेंगे। 28 जून की घटना होता है। 28 जुलाई से होता है शुरुआत, आइए 11 नवंबर 1918 को खत्म होता है, ये याद रखिएगा। कौन कौन मित्र राष्ट्र कब घुसा है ये याद रखिएगा। 28 जुलाई 1914 के ऑस्ट्रेलिया के सामने पर युद्ध की घोषणा कर दिया गया। 1915 में इटली मित्र राष्ट्रों में शामिल हुआ। 1917 में रूस युद्ध से बाहर हो गया। रूसी क्रांति के बाद इसमें घुसा था लेकिन ये बाहर हो गया, रूसी क्रांति वहां होने लगा। अमेरिका मित्र राष्ट्र की ओर से युद्ध में शामिल हुआ। 11 नवंबर 1918 का युद्ध विराम हो गया। युद्ध का अंत, जर्मनी की हार के साथ युद्ध समाप्त हो गया। 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम पर हस्ताक्षर किए। वर्साय की संधि तिथि 28 जून 1919 का, स्थान वर्साय फ्रांस में है। जर्मनी के युद्ध का दोषी ठहराया गया। जर्मनी पर भारी क्षतिपूर्ति लगाई गया था। उसकी सेना और हथियार पर प्रतिबंध लगाए गए। कई क्षेत्र में उसे छीन लिया गया था, यानी उसको सेना रखने और ताकत का सीमित क्षेत्र कर दिया था। उसका कई औद्योगिक क्षेत्र था जर्मनी का, रूर वगैरह सब छीन लिया था इससे। राष्ट्र संघ का स्थापना, एक होता है संघ राष्ट्र संघ, ये सीधा राष्ट्र संघ है। राष्ट्र संघ का स्थापना 10 जनवरी 1920 का होता है। उद्देश्य विश्व में शांति बनाए रखना और भविष्य में युद्ध रोकना। लेकिन ये लोग रोक कहाँ पाता है। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में होता है इसका। हाँ, ये पूछा जाता है, राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है।
बहुत ठंडा इलाका है स्विट्जरलैंड। भारत पर प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव क्या हुआ? लगभग 13 लाख भारतीय सैनिक ने ब्रिटिश सेना की ओर से भाग लिया। भारतीय पर करों का बोझ बढ़ा, महंगाई और आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ, शोषण सेल्फ गवर्नमेंट की मांग तेज हो गई। आगे चलकर होम रूल आंदोलन, रॉयल एक्ट 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, 1919 में असहयोग आंदोलन, 1920 में जैसी घटनाएं का पृष्ठभूमि तैयार हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम: जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ओटोमन साम्राज्य और रूसी साम्राज्य कमजोर या समाप्त हो गए। यूरोप की शक्ति समस्याओं पर बड़ा परिवर्तन हुआ। राष्ट्रसंघ की स्थापना हुआ 10 जनवरी 1920 को। विश्व आर्थिक पर गहराई प्रभाव पड़ा। जर्मनी पर कठोर शर्तों के कारण असंतोष बढ़ी, जिससे आगे चलकर द्वितीय विश्व युद्ध का मार्ग प्रशस्त किया गया। परीक्षा की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट है, 7-8 चैप्टर है ना, इतना ही आप याद कीजिएगा तो इतना ही कहानी ये पीछे भी है, इधर जो भी बनाए हैं यही कहानी इधर भी डाले हुए हैं। देखिए युद्ध चलता है 1914 से 1918। इसका तिथि हम बता दे रहे हैं, 28 जून नहीं जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक। तत्काल कारण क्या होता है? ये हत्या हो जाता है, फ्रांज फिंडलेट का हत्या, राजकुमार होता है ना, इसको हत्या हो जाता है। हत्या का स्थान सारायोवो, दूसरे देश का है, थोड़ा नाम लेने में दिक्कत हो। हत्यारा गैलबेनी, काला कपड़ा पहन कर रहता था, प्रिंसिप। युद्ध विराम 11 नवंबर 1918 को। वर्साई संधि, वर्साई संधि इंपोर्टेंट है, 28 जून 1919 को। राष्ट्र संघ का स्थापना, भविष्य में ऐसा युद्ध ना हो इसको स्थापना के लिए बनाया गया था 10 जनवरी 1920 का। अमेरिका युद्ध में शामिल कब हुआ? 1917 का। रूस बाहर कब हुआ? पहले शामिल हुआ था लेकिन वहां रूस में रूसी क्रांति होने लगे न, तो ये बाहर हो गए। वर्ल्ड हिस्ट्री आपको पढ़ेंगे न, पूरा हिस्ट्री खत्म करके, तब उसमें हम रूसी क्रांति, अमेरिका क्रांति, फ्रांस की क्रांति, भूगोल खोज, ये सब हम पढ़ाएंगे आपको। तो रूस बाहर हो जाता है। अब हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिससे आपको दिमाग में ये रहेगा कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब से शुरू हुआ? 1914 से। प्रथम विश्व युद्ध का समाप्ति कब? 1917, 18, 19, 20 नहीं, 1918 से 11 नवंबर। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? वर्साई संधि, ऑस्ट्रेलिया के युवराज फ्रेंडेस की हत्या, रूसी क्रांति, जर्मनी का एकीकरण। तो होगा ऑस्ट्रेलिया के युवराज का हत्या होता है। फ्रांज फिंडिशर की हत्या कहाँ हुआ था? ये होता है यहाँ पर सरवा जोना में। फ्रांज फिंडिशर का किस देश का युवराज था? वो ऑस्ट्रेलिया हंगरी का था। 5 का बी होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र यानी एलायंस पावर का प्रमुख देश कौन था? जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की। तो 6 नंबर का होगा बी, फ्रांस था मैन पावर उस समय, क्योंकि ये सब तो छोटा मोटा देश है। मित्र राष्ट्र ने पूछा, हम मित्र राष्ट्र कौन केंद्रीय शक्ति कंट्रोल पावर का प्रमुख देश कौन सा था? 7 नंबर का सी होगा, जर्मनी। शुरू से ही लड़ाई बहुत करता है भाई। प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका कब शामिल हुआ? 1917 में शामिल होता है, 14, 15, 16, 17। तो इसका आंसर होगा 8 का डी। पहले भी शामिल हुआ था, उसमें भी 1942 में शामिल होता है अमेरिका, दूसरे विश्व युद्ध में। 9 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? प्रथम विश्व युद्ध हो रहा है 1914 में, तो 9 का आंसर होगा बी, डेविड लॉयड जॉर्ज। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूस में कौन सी क्रांति हुई? रूस में होगा तो रूसीय क्रांति नहीं होगा, तो इसमें रूसी क्रांति हो गई। प्रथम विश्व युद्ध के अंत में कौन सी संधि हुई? सेर्बिया के प्रेस की, वर्साई का, टेनिस्मी का नहीं, वर्साई का संधि हुई। अगला 12 नंबर का क्वेश्चन है, वर्साई की संधि किस वर्ष हुई? 18 में, 19 में, 20 में, 21 में, तो 1920 में, 10 जनवरी 1900 नहीं, वर्साई की संधि नहीं होगा 19 में, ये 19 में होगा वर्साई की संधि।
वर्साइक संधि आपका 12 नंबर का बी होगा। 1920 में आपका होगा वो राष्ट्र संघ का स्थापना, जिसका जेनेवा होता है मुख्यालय स्विट्जरलैंड का। वर्साई की संधि किस देश के साथ हुई थी? वर्साई की संधि फ्रांस, रूस, जर्मनी, इटली। सारा बोझ जो डाल दिया था वो डाल दिया था जर्मनी पर। प्रथम विश्व युद्ध के बाद किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ, राष्ट्र संघ, नाटो या यूरोपीय संघ? संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में स्थापना होगा। इसका स्थापना तिथि 24 सितंबर है। हाँ, इसका है 10 जनवरी। ये राष्ट्र संघ होगा। 30 सितंबर का संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत जुड़ा था 1945 का। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? और आगे क्वेश्चन 1920 में होगा। 16 नंबर है प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत पर किसका शासन था? मुगल का, ब्रिटिश का, फ्रांसीसी का, पुर्तगाल का? तो ब्रिटिश का शासन था। अगला क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध के में भारत ने किसका साथ दिया? जर्मनी का, ऑस्ट्रेलिया का, ब्रिटेन का, तुर्की का? गुलाम था ब्रिटेन का, तीसरी का साथ देगा। भारत प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस नाम से जाना जाता है? महान युद्ध के सतवर्ष। इसको 18 नंबर का जो है इसको महान युद्ध जाना जाता है। इसमें बहुत आदमी मरा था। 19 का है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कितने वर्ष तक चला? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या 4 वर्ष तक चला यानी 1418 तक। अगला क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी को कठोर शर्त किस संधि द्वारा लगाया गया था? ये होगा वर्साई की संधि। इसी के साथ हम समाप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन आएगा जो नखलऊ समझौता और एनी बेसेंट द्वारा जो होम रूल शासन, ये भूल गए थे चैप्टर। हमें अभी पढ़ाते पढ़ाते क्वेश्चन आया तब हमको याद आया कि ये हमको चैप्टर लेना है। तो इसके बाद जो हम लेंगे चैप्टर नखलऊ समझौता, और उसके बाद लेंगे स्वशासन जो एनी बेसेंट चलाता है, वो दोनों चलाएंगे हम। 2 चैप्टर ये लेंगे। उसके बाद हम 1917 में चंपारण सत्याग्रह, खेरा, ये सब लेते आगे जाएंगे। इसी के साथ हम क्लास खत्म करते हैं। धन्यवाद।